आजमगढ़ जिले के हवाई पट्टी से चंद दूरी पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पार्क बना चर्चा का केंद्र बिंदु। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनोज यादव ने बताया कि शर्मा, आप लोग देख रहे हैं एचएस 24 न्यूज इंडिया की बड़ी रिपोर्ट। इस वक्त आजमगढ़ जिले के जमुआ गांव में मैं उपस्थित हूं और आप सभी लोगों को एक चीज प्रधान जी, यहाँ के प्रधान जी के द्वारा पीछे हटो आप, एक चीज बड़ी ही चर्चित चीजें दिखाना का प्रयास मैं करूंगा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जमुआ गांव में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्क बना रहे हैं। पहल हर ग्राम प्रधान के द्वारा अगर ऐसी हो तो हर ग्राम सभा का कायाकल्प हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी कराने का प्रयास में लगे हुए हैं और उससे पहले जो पार्क बना रहे हैं आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। लगभग 4 से 5 विषय में पार्क बनकर पूरी तरह से तैयार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। मैं भी इसी रोड से क्रॉस कर रहा था, जा रहा था, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं पूरे जिले का नहीं बल्कि पूर्वांचल के तमाम जिलों का भ्रमण करता हूं, तमाम जगहों पे जाता हूं, लेकिन एक प्रधान के द्वारा अगर इस प्रकार की पहल है तो चर्चा का विषय होना चाहिए। आइए मैं जानता हूं और पूछना चाहूंगा प्रधान जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सम्मान है क्योंकि जो ये पहल आपके द्वारा की गई इस ग्राम सभा में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता जी की प्रतिमा और अंबेडकर जी का आप जो पार्क आप यहाँ पे बनवा रहे हैं कि कम से कम इसी बहाने लोग 2-4 लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे, बैठेंगे, उठेंगे, चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए ये आपके दिमाग में ख्याल कहाँ से आया ऐसा कुछ? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये हमारी ग्राम सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और रही बात दिमाग में आने की, तो सर अपना नाम बताते हुए थोड़ा सा। सर मेरा नाम मनोज यादव है जी। और गांव से नवनिर्वाचित प्रधान हूँ आपकी बात। थैंक यू बहुत बहुत 2021 में जी। और इस गांव का बहुत सहयोग रहा है मेरे ऊपर जी। और पूरा गांव मिल करके मुझे यहाँ से प्रधान बनाया। जी। और जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले मैंने देखा कि इस गांव में जब कभी भी किसी के यहाँ शादी होती है, जी। किसी के यहाँ शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है, तो इस गांव में जगह की बहुत समस्या है। किसी के दरवाजे पर 2 बिस्सा 1 बिस्सा की जगह नहीं रहती थी। बारात रोकने के लिए घर में बहन बेटियों की शादी होती थी, सबसे बड़ी समस्या जगह की। सबसे बड़ी समस्या थी। और यह जमीन जो जिस पे हम आप खड़े हैं, जी। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से हमने जो इसका नाम रखवाया है, गाँव वालों से मिल करके, बैठ करके, समझ करके। इसमें पूरे गाँव का बहुत सहयोग रहा मेरे साथ। और दूसरी चीज़, ये ज़मीन विवादित थी, हालाँकि ये ज़मीन सरकारी थी और हमने गाँव वालों से सरकारी थी लेकिन विवादित थी। इसमें सब कुछ लोगों का कब्जा भी था। जी। तो मैंने सबसे हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि आप लोग इसमें विवाद न करके यह ज़मीन आप लोग गाँव के हित के लिए अपने सुरक्षित छोड़ दे दें। तो मैं इसमें गाँव वालों के लिए कुछ ऐसा चीज़ बनवाऊँ जिससे गाँव में बहन-बेटियों की शादी हो या कोई फंक्शन हो या कोई भी सरकारी मीटिंग हो तो या आराम से लोग बैठ के कर सकें। गाँव के लिए कोई भी व्यवस्था लगानी हो तो सभी लोग मिल करके यहाँ अच्छे से इसको करें। तो उसके बाद सभी लोगों ने सहयोग किया पूरे गाँव में और पूरा गाँव मिल करके इसको, ये लगभग जिस पे आप खड़े हैं लगभग ये 5 से 6 फुट गहरा था। इसमें लगभग 70-80 टाली माटी, उसके बाद इसको चारों तरफ से बाउंड्री वाल, गेट लगवाया है। और इसमें हमारा एक सपना है कि कम से कम ग्राम पंचायत जमुआ हर्रा में आज तक आज़ादी के बाद से बाबा साहब का कोई एक भी प्रतिमा नहीं है। तो मैं पूरी प्रयास में लगा हूँ कि एक बार कम से कम अपने देश के संविधान निर्माता हम लोग जिसको अपना श्रद्धेय मानते हैं और मैं चाहता हूँ कि एक अपने कार्यकाल में ही, मैं हालाँकि लगा हूँ शासन प्रशासन से इसके लिए अनुमति के लिए, अगर जैसे ही मुझे इसका आदेश मिलेगा, अनुमति मिलेगी, सबसे पहला काम मेरा यही होगा, इसमें बाबा साहब का प्रतिमा लगवाऊँ और इस गाँव के लिए कम से कम एक संदेश जाए बाबा साहब के प्रति कि कम से कम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को जो रास्ता बताया है, जो शिक्षा दी है, इसमें गाँव वाले उसका अनुसरण करें और इस हिसाब से हमारे गाँव के बच्चे सभी लोग पढ़ें-लिखें, आगे बढ़ें और अपने गाँव का नाम रोशन करें। और मेरा यही प्रयास है कि हमेशा गाँव के हर सुख-दुख में हम खड़े रहें साथ में। जब तक ये गाँव मेरा साथ देगा, मैं हमेशा इसके लिए खड़ा रहूँगा। बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी पहल प्रधान जी के द्वारा। बाबा जी का एक पार्क होगा तो छोटे-मोटे जो नवनिहाल नवजात शिशु हैं,
उनकी भी एक यहाँ पर उपस्थिति होगी, और उपस्थिति के माध्यम से कुछ अगर नहीं होगा तो शिक्षा की पहल होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा को जगाएंगे और संविधान निर्माता के इस पार्क को बना करके इस पूरे गांव को जगाने का काम करेंगे। किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लिए उठने और बैठने की जगह सुरक्षित की जाएगी। जी। प्रधान जी के द्वारा जो ये पहल है, ये वाकई में हर ग्राम प्रधान के द्वारा पहल होनी चाहिए। हर प्रधान अगर चाहे तो हर गांव का विकास इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर तमाम छोटे और बड़े बच्चे भी हैं, उन बच्चों की राय लेंगे। भाई साहब, उससे पहले थोड़ा सा इस गांव के निवासी भाई साहब, प्रधान जी के जो द्वारा ये पहल की गई है, इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? बहुत अच्छे नज़रिए से। थोड़ा सा अपना परिचय देते हैं, बताएं। मेरा नाम जियालाल है। जी, जियालाल जी, जो प्रधान जी के द्वारा इतना बड़ा काम इस गांव में किया जा रहा है, जी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के यहाँ पर मूर्ति लगाने का भी प्रयास उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं। बताए भी कि हम डीएम साहब से पहल करेंगे और जल्द ही जल्द इस पर इस सपनों को साकार करेंगे। क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा है। हाँ। इसके पहले भी कोई प्रधान के द्वारा इस प्रकार से कोई सोच नहीं थी। इस गांव का विकास, कोई विकास नहीं था। अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं हम। सर अमन कुमार बोल रहे हैं जी। इस गाँव से। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे प्रधान हमारे चाचा जी लगते हैं। जी। ठीक है, इनका काम हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और क्या नाम है, जो है कि यहाँ का सब जो सुंदरीकरण भी अच्छा लग रहा है अभी तक। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा और सुना, इस ग्राम सभा के लोगों की जो पहल है वो प्रधान के साथ है। कुछ लोगों ने कहा कि प्रधान के हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए प्रधान ने जो कदम उठाया है, उनके हर संभव, हर सहयोग की भावना रखूंगा। पूरे गांव के बच्चे। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जो इस गांव के जो छोटे बड़े बच्चे हैं, जो नौनिहाल शिशु हैं, वो प्रधान से कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव रखते हैं, ये प्रधान जी बयां नहीं कर सकते। आप इस कैमरे में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बच्चे भी स्कूल से आए हैं, और सारे बच्चे मिलजुल कर प्रधान जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनके सपनों को, उनके सोचे विचारों को आगे बढ़ाने का, ये नौनिहाल बच्चे, जिसे कहा जाता है कि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। बच्चे, प्रधान जी को आप लोग कैसा मानते हो? चाचा मानते हो, भैया मानते हो? अच्छे प्रधान है कि गड़बड़ है? हाथ उठा के बताओ। अच्छे प्रधान है। इसके पहले भी ऐसा कोई प्रधान आपके गांव में हुआ था? तेज बोलो, तेज। कभी नहीं। तो सबसे अच्छे प्रधान है, सबसे सच्चे प्रधान है। तेज बोलो अगर बोलना है तो।